आप सभी का स्वागत है मिशन जामिन यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में बात करेंगे जामिन इस्लाम यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के इंट्रेंस टेस्ट के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स के टॉपिक्स डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है जामिया क्लास 9th के इंट्रेंस में 1 क्वेश्चन एटलीस्ट हर साल आपके आते ही आते हैं। तो पहले हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए क्या होगी, देखिए अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, देखिए आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि ओड नंबर एंड इवन नंबर। ठीक है, ओड नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो आपका होता है इवन नंबर। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, या तो 0 हो यूनिट प्लेस, या 2 हो, या 4 हो, या 6 या 8। अगर इनमें से कोई यूनिट प्लेस है तो आप क्या कहेंगे उसको, वो इवन नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल है। देखो अगर मैं कहा कि जैसे मान लीजिए मैंने 10 को कहा कि 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। अब मैंने कहा कि 11 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 1 आ जाएगा, और जब हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा इसका मतलब ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि जो आपका रिमाइंडर आया वो आपका 0 आ जाए आपका। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस है 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई भी नंबर है तो आपको 2 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस डिविजिबल 1 हो, 3 हो, या 5, 7 एंड 9 हो, तो इसका मतलब यह है ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल कोई नंबर है या नहीं, से क्या पहचान आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब बताइए ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 412 है, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब इसी तरह 2 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है। ठीक है, तो 2 से आप लोग सीख गए। अब हम लोग बात करते हैं 3 की। देखिए कोई भी नंबर को हमें 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी नंबर हैं उनके जो डिजिट है उनका सम करेंगे। जैसे मैंने कहा लिखा 314। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अब क्या करना, कुछ नहीं करना, बस इनके जो डिजिट है उनको प्लस कीजिए आप। 3 + 1 + 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8। 8 का 3 से डिविजिबल है नहीं है। अगर इनका जो सम 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर का जो डिजिट है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसी जगह मैं आपसे लिख दूं, मान लीजिए 5। अब ये पूछो मैं 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, सम करेंगे। 3 + 7 + 5, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो जो 15 है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये है 3 से डिविजिबल। 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब 375 है, ये 3 से आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक और नंबर दे लेते हैं हम लोग 512। क्या ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो फिर इसमें प्लस करेंगे 5 + 1 + 2, इनका सम कितना आ गया, 8 आ गया। 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो 8 का 3 से डिविजिबल है नहीं, तो इससे जो 512 है हमारा ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं हम लोग। देखिए 4 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिट प्लेस और 10th नंबर पे। आप लोग जानते हो जो पहला नंबर होता है आपको वो यूनिट प्लेस होता है, दूसरा होता है आपका 10th प्लेस, यानी कितने 10 में है। जैसे 2 0 लिखा होता है, ये इसका मतलब 2 10 है, 0 ये यूनिट प्लेस रहता है आपका। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 2 डिजिट लेनी है आपको, यूनिट प्लेस की और 10th प्लेस की आपकी। ठीक है, और अगर वो जो नंबर है आपका 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल, चाहे कितनों भी संख्या लिखा हो। जैसे मान लीजिए 300 ये लिखा हुआ है आपका 3140, ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं है, ये टेस्ट चेक करना है। तो हमने क्या किया, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस की 2 डिजिट लिया, इनको लिखा 40। क्या ये 40 4 से डिविजिबल है, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, कट जा रहा है 10 में। यस, तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे 3140 ये 400 डिविजिबल होगा। इसी तरह से मान लीजिए हमने लिखा 512, तो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस में क्या हमारा 12 है, यानी कि 12। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 512 जो हमारा 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यूनिट और 10th प्लेस के जो 2 नंबर है वो आपके 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर, वो हमारा नंबर जो है हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं 5 से। देखिए कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल जब ही होगा जब
उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो। इसके अलावा कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 6, 8, 9, कुछ भी हो, 7 हो, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है, पहली या तो 5 आए यूनिट प्लेस पे, दूसरी या तो 0 आए, तभी वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा, वरना वो नहीं होगा। तो 5 का बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने कहा 50 5 से डिविजिबल है, हाँ यस, यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह हमने लिख दिया 612, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, यूनिट प्लेस पे क्या होगा तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है। तो 5 का आप लोग समझ गए, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं कोई नंबर। देखिए कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है ना, इसके लिए आपको दो चीज़ें मतलब दो बातें को ध्यान रखना है। पहला कि वो जो नंबर दिया हुआ वो डिविजिबल हो किससे, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल, यानी कोई नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा हमारा 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोगों ने लिखा 312, तो ये नंबर हमने देखा था 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो 6 3 से क्या है डिविजिबल हो जाएगा। तो ये जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर हमारा 312 जो क्या है डिविजिबल बाय 6 होगा, ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या शर्त है, पहली शर्त 2 से डिविजिबल हो और दूसरी 3 से भी डिविजिबल हो। अगर 3 या 2 दोनों से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर जो है आपका 6 से डिविजिबल होगा, यानी 6 से डिवाइड वो पूरी तरह से हो जाएगा। रिमाइंडर जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। 6 का आप लोग समझ गए। चलिए एक और बताइए मेरे को आप लोग, ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 512 2 से डिविजिबल है, ये यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से डिविजिबल है। आप चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 5 + 1 + 2, हमने इनका सम किया कितना है हमारा 5 + 1 6 + 2 8 आ गया हमारा। तो जो 8 है वो 3 से डिविजिबल हमारा नहीं है, तो इसलिए 512 जो हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि कोई संख्या जो है आपका वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 8 से डिविजिबल होने के लिए संख्या को क्या करना है हमें, और जो जो हमारी यूनिट प्लेस पे 10th प्लेस पे और 100 के जो प्लेस पे हमारा होता है उन तीनों डिजिट को हम लेंगे। यानी जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ना लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट होंगे आपके उनको लेंगे हम लोग। और वो 3 डिजिट जो है आपका अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर जो आपका 8 से डिविजिबल होगा। अगर वो 3 डिजिट आपका 8 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि हमने कहा, हमने लिखा जैसे कि मान लीजिए मान लें मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर को नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये 3 डिजिट देखनी है, इनको डिवाइड करना है 8 से आपको। जैसे 525 है मान लीजिए, इसको आप लोग 8 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। जब हम 8 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया 65 आ गया, और हमारा जो रिमाइंडर में आ गया 5 आ गया। तो ये 8 से जो है डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 नहीं, इसका मतलब ये जो नंबर हमारा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई नंबर दे दिया आपको, क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाएगा जो ये 3 डिजिट आपकी, ठीक है, यूनिट से 100 प्लेस का, ठीक है। 530 को हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 66 हो जाता है हमारे पास, और रिमाइंडर में 2 बच जाता है। तो यानी कि ये नंबर भी हमारे 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। इसी तरह से अगर हम लोग देख लेते हैं 12, अब देखते हैं ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे 3 डिजिट ले लेंगे, यूनिट प्लेस की, 10th प्लेस की और 100 प्लेस की। तो 512 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे 48 आ जाएगा आपका 6 टाइम में, यहाँ बचेगा आपका 3 2 4 64 आपका आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 512 जो आपका 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी नंबर क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 की, कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अब देखिए 9 से चेक करने का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे आसान है कि आप क्या कीजिए, जितने जो डिजिट है उनको सम कीजिए। अगर सम आपका 9 से डिविजिबल है तो वो डिजिट जो आपका और नंबर जो आपका 9 से डिविजिबल होगा। अगर सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 9 4 5, अब हो जाए ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे इन नंबर के जो डिजिट है इन सभी को सम करेंगे।
9 + 4 + 5 कितना हो गया आपका? 9 + 4 13 + 5 18, 18 यानी कि 18। अब जो 18 है आपका वो 9 से डिविजिबल है, यस 9 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमारा जो 945 हमारा क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। हमें 9 से डिविजिबल क्या चेक करना है कि उनका सम करना जो डिजिट है, अगर वो सम 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर जो 9 से डिविजिबल है, अगर सम 9 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है तो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, सीधी सी बात है, लास्ट में अगर 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं है यूनिट प्लेस पर, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, यूनिट प्लेस पर, अगर यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है तो संख्या 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 0 होना चाहिए 10 से डिविजिबल के लिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। मान लीजिए मैंने दिया 3 1 5 2 6 0, क्या ये 10 से डिविजिबल है? यस, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। इसी तरह मान लीजिए मैंने दिया 3 1 4 3 6 5 9, क्या 10 से डिविजिबल है? नहीं, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? इसमें 9 है, 0 नहीं है। तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा तभी कोई नंबर जो आपका 10 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया? डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने चेक किया, सीख लिया कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं क्लास 9th के। ये देखिए रूल्स भी लिखे हुए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ जो कहाँ मिल जाएगी? आपको मिशन जामियन टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये 2023 का क्वेश्चन है, आपका आया हुआ है। नंबर दे रखा है 7b23 मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 3, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी विल बी। मल्टीपल ऑफ 3 इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। ठीक, तो 7 + b + 2 + 3, तो अभी हमें b का वैल्यू नहीं पता है हमें, तो 7 + 2 9, 9 + 3 12, तो यानी 12 आ गया। 12 क्या 3 से डिविजिबल है? यस, तो यानी कि अगर अब हम 12 में क्या जोड़े कि 3 से डिविजिबल फिर भी रहे। देखिए अगर हम 12 में 0 भी जोड़ दें तो भी 12 रहेगा, मान लीजिए, तो 12 रहेगा तो भी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो b की वैल्यू, एक वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, यानी हम कुछ ना भी जोड़ेंगे तो भी ये 3 से डिविजिबल रहेगा, तो यानी कि b जो है हमारा 0 हो सकता है, पहला केस। दूसरा, और इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं? क्योंकि 2 वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो अगर हम 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 14 आता है, 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 15 आता है, और जो 15 है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि जो b है, इस b की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 3 होगी। ठीक है, तो 0 और 3 किस आंसर में है आपका? ऑप्शन ए में है आपका। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है 28,221 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किससे डिविजिबल है? तो सबसे पहले इसमें 2 ऑप्शन देता हूँ और देखिए 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले कहा था यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसका मतलब 2 से नंबर डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 2 से डिविजिबल कोई नंबर कब होता है? जब यूनिट प्लेस पे क्या हो हमारा? 2 हो, 4 हो, 6 या फिर 8 और 0 हो, तब वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इनमें से कोई है ही नहीं, यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है। 1 3 5 7 और 9, इसका मतलब 2 से नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला तो ये इसमें ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है आपका खत्म हो गया। अब जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया, दोनों ऑप्शन ए सी तो होगा। अब देखते हैं हम लोग 3 और 9 का। तो 3 से डिविजिबल क्या होता है? इनके जो डिजिट का सम होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इनको डिजिट का सम कर लेते हैं। 2 + 8 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 1 आपका हो गया 15। ठीक है ना, 2 + 8 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14 + 1 15। तो जो 15 है हमारा क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा? 3 से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9 से क्यों? अगर 18 होता तो ये 9 से भी डिविजिबल होता, तो दोनों से डिविजिबल होता तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। या तो फिर देता कि इन दोनों से बी और डी दोनों ऐसे करके। तो ये किसने से 15 है, तो 15 किससे डिविजिबल होता है? 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये 2019 का क्वेश्चन से आपका पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसमें दे रखा है ये नंबर जो है आपका क्या है? 9 से डिविजिबल है। 3x74 इज ए नंबर डिविजिबल बाय 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x की मिनिमम वैल्यू बताइए आप, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब जो इनका सम होगा डिजिट का वो भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इनको प्लस करते हैं। 3 + 7 11, 11 +
सॉरी 3 + 7 10, 10 + 4 आपका कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। अब बताइए 14 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो अब इसमें मिनिमम कितनी वैल्यू जोड़े कि 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम 14 में 1 जोड़ेंगे तो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 15 2 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, 3 जोड़ेंगे तो भी नहीं, अगर 4 जोड़ेंगे 14 में हम लोग तो आ जाएगा हमारा 18, और 18 क्या है हमारा 9 से डिविजिबल है, तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा आपका वो 4 होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिए हैं टॉपिक वाइज डिविजिबिलिटी टेस्ट इस वीडियो में क्लास 9 के। देखिए आप लोग क्लास 9 के एंट्रेंस डेट जो है काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में आप लोग को ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है पेपर को बहुत अच्छे सोल्व करना, लास्ट 5 ईयर के PYQ सोल्व करनी। अगर आप लोगों के पास PYQ नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पेपर भेज दूंगा। 9354457656 इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको जो पेपर है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाएगा लास्ट 5 ईयर के। अगर आप पेपर को खुद से भी लेना चाहें तो आप मिशन जामिन टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, या तो आप वहाँ से ले लीजिए या आप मुझे मैसेज कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि मिशन जामिन टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सर्च करके 9th क्लास के पेपर्स निकाल लीजिए, और वहाँ नहीं मिले तब मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि इंडिविजुअली पेपर भेजना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ नहीं मिला आपको या आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जामिन से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।